गाइस एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स टॉपिक वैसे बड़ा आसान सा है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम लोग घूम जाते हैं बट नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। सो लेट्स अज्यूम मैं एक अनाज बेचने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बहुत ही अल्ट्रा हाई प्रीमियम क्वालिटी का ग्रेन्स लाया, मे बी 1000 रुपये के जी। मैं मार्केट में बैठा हूँ बट कोई ले ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कि उनको क्वालिटी पे शक है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पर प्रॉब्लम ये यार भाई वो इतना ज़्यादा महंगा है कि लोगों की औकात के बाहर का हो गया। चलो ठीक है, अब मेरे को रियलाइज़ हो गया औकात की बात है यहाँ पे। तो मैंने ला लिया 200 रुपये का अनाज, ठीक है। लोग कोई ले ही नहीं रहे, बोले भाई बहुत ही गंदी क्वालिटी का, इतनी गंदी क्वालिटी का थोड़ी खाएंगे हम लोग, यानी हेल्थ की बात है। तो अब वो इंसान ऐसा तो नहीं कर सकता कि एक और लेके आते रहूँ लेके आते रहूँ। तो भाई ने स्मार्टली क्या करना है, भाई ने दोनों का मिलावट करना है, ठीक है। वो मिलावट करके वो रेट पे लेके आना है जो लोग खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है 400 रुपये पर के जी लोग खरीदने वाले हैं, तो उस पर लेके आना पड़ेगा। तो आई के नॉट रैंडमली मिक्स कोई भी इसमें रेशियो में कि आप 400 में बेच देता हूँ। तो आई विल हैव टू डू दैट मिलावट इन अ करेक्ट प्रपोर्शन बेसिकली। समझी बात है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वो चीज़ जो हो रही है वो मिक्सचर्स में अपन सीखने वाले हैं। फाइन, यहाँ पे जो चीज़ देखो, दो चीज़ रहती है, एक रहती है महंगी चीज़, एक रहती है सस्ती चीज़। जो सस्ती चीज़ रहती है चीपर बोलते हैं। आई हैव जीरो आइडिया वाई महंगी चीज़ को डियरर बोलते हैं। इज दैट एन इंग्लिश वर्ड और वॉट? ठीक है ना, सस्ती चीज़ चीपर, महंगी चीज़ डियरर। अब ये देखिए क्या क्या रेट था मेरे पास में, 1000 रुपये का और 200 रुपये का था ना। फाइन, मेरे को कितने में बेचने की इच्छा है बोलो? कोई 500 में बेचना है, चलो ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया 1000 माइनस 500 कितना हो गया? 1000 माइनस 500 500। 500 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 300। तो मेरे को 1000 रुपीज वाली एंड 200 रुपीज वाली को 300:500 रेशियो में, मतलब 3:5 रेशियो में मिक्सिंग करनी पड़ेगी। अब सुनिए, प्लीज सुनिए, मैंने यहां पे जब अपना चार्ट बनाया, मैंने पहले महंगा लिखा है फिर सस्ता लिखा है, तो रेशियो 3:5 आया है। आप सॉल्व कर रहे हो, आपने पहले सस्ते वाला यहां पे लिख दिया होता 200 रुपए और ये 1000 रुपए, तो आप लोगों का रेशियो 5:3 आया था। क्वेश्चन में देख रहे हो क्या रेशियो मांगा है, आपने गलती से ये वाला टेबल के हिसाब से कर लिया और उसमें महंगे टू सस्ता का रेशियो मांगा था, कोई बात नहीं, पलटा के लिख देना आंसर, ठीक है ना। समझी क्या बातें क्या हुई है ये? आप लोगों ने यहां पे देखा कि कोई रेट पे पहुंचना है तो किस रेशियो में मिक्स करें अपन लोग। चलो अब मान लेते हैं, अब वही 1000 रुपये और 200 रुपये का था मेरे पास में, मेरे को बोला है कि मैंने इसको 2:1 रेशियो मिक्सिंग किया है, तो बताओ क्या रेट आएगा। तो मान लेते हैं एक्स रेट आने वाला है। फाइन, अब देखो 1000 और 200 के बीच में कहीं तो भी एक्स लाई करेगा, तो अब ये जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इट विल बी 1000 माइनस एक्स, करेक्ट। और ये जब सब्ट्रैक्शन करूंगा इट विल बी एक्स माइनस 200, एक्स माइनस 200 अपॉन 1000 माइनस एक्स की वैल्यू 2:1 हो जाएगी। मैंने 2:1 रेशियो मिक्स किया था। ये बातें समझिए आप लोगों को क्या हो रहा है? पक्का? ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी 1000 रुपए और 2000 रुपए की चीज को मिक्स किया इक्वल रेशियो में, -1 रेशियो में, तो रेट क्या आ जाएगा? 1500। तो मिड पॉइंट पे आप लोग पहुंचते हो। ये समझ में आ रही है बात है आप लोगों को? अब ये जो डियरर, मीनर, मीन, चीपर, ये सब नहीं लिखना पड़ता है, नथिंग, ये लिखना नहीं पड़ता, पहले फटफट वैल्यू डालनी पड़ती है। ये याद नहीं रखना पड़ता है, ये याद नहीं रखना पड़ता है, कुछ याद नहीं रखना है अपने को, चार्ट बनाना है, आंसर निकालना है अपने को, ठीक है। हाँ बोलो। मैंने बताया था तुझे बेटा, क्वेश्चन में मैंने बोला है कि मैंने 1000 रुपये और 200 रुपये को 2:1 रेशियो में, हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने मन से क्वेश्चन बना के बताया था दो। अभी आप लोग पहले ये वाले एग्जाम्पल्स ट्राई करोगे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ बस पहले ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोग ट्राई करोगे, थोड़ा क्विकली करोगे। हाँ बेटा, मैंने क्वेश्चन में बताया था तेरे को कि मैंने महंगा टू सस्ते को 2:1 रेशियो मिक्स किया वैसा है।
शिवनकर होमवर्क किया कर कभी। किया तो सब। क्या झूठी है भाई, क्या झूठी है, क्या झूठी है भाई ये सही भगवान। में किया। रहने दे बेटा, रहने दे। ऐसे तेरे गले से आवाज नहीं निकली पूरे होमवर्क डिस्कशन में कि ये बता दो वो बता दो। सही था ना इसलिए नहीं किया। बाप रे। ये मैं दे भाई। हाँ बेटा। अब देखो अगर उसने 60 90 बोला है और फिर रेशो पूछा है तो पहले 60 का रेशो फिर 90 का रेशो एक्सपेक्ट कर रहा है आप लोगों से। बिल्कुल भी नहीं, मैं वही बोल रहा था, बिल्कुल नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है ना, उसने बोला 60 एंड 90 है, तो उसने जो पहले बोला उसका रेशो पहले और जो बाद में वाला उसका रेशो बाद में वैसा हो रहा है। सेकंड भी करना है आपको। हाँ, और यहाँ पे भी वही हो रहा है, 25 पहले बोला है टाइप 1 में और टाइप 2 में 35 बोला है और फिर 3:2 रेशो बोला, टाइप 1 टू टाइप 2 है वो रेशो इसका। नहीं नहीं, तो वहां पे ना बेटा पहले जो दिया हुआ रहेगा उसका, अगर तो मेंशन नहीं किया था मैं डाल दूंगा, ये वाला भेज दूंगा अभी ग्रुप पे। आओ सॉरी। देख 1000 और 200 के बीच में रहेगा कहीं कभी एक्स, तो 1000 सबसे बड़ा, तो बड़ा माइनस हो रहा है ना, 1000 माइनस एक्स, उससे वैसा किया अपन। अभी तो वही करना थे, आगे बताता हूँ मैं। मैंने भेज दिया बेटा ग्रुप में आप लोगों के। चलिए देखिए आगे। मैं बताऊंगा, नहीं नहीं नहीं, वैसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं बताता हूँ। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही चीज़ों की मिलावट करोगे, आप 50 चीज़ों की मिलावट भी कर सकते हो, बट आप लोगों को मैक्सिमम 3 चीज़ों की मिलावट है। तो चलो मान लेते हैं अपन लोग कुछ 100, 200 एंड 300। क्या रेशो लेना है बोलो? 5:3:1। ठीक है। अब देखो, अब आपके ऊपर है पहले आपको कौन से दो मिलाने हैं। मैं पहले बी और सी को मिला लूँ क्या? हाँ चलेगा। तो जब मैंने बी और सी की मिलावट किया, ये 200, ये 300, ये एक्स रेट देगा मेरे को। पहले तो ये महंगा, तो ये हो जाएगा ऐसे माइनस एक्स, तो ये 300 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 200 इज इक्वल टू 3/1। यहाँ तक है ठीक है। 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 600, तो 900 इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 225। यहाँ तक है ठीक है। अब देखो, क्या मैं बेसिकली बोल सकता हूँ a जो कि मेरा 100 रुपये का है, मिक्सचर ऑफ BC जो कि मेरा 225 रुपये का है, वो किस रेशो में अब मैं लाऊंगा मैं? अब बताओ मुझे चीज़, मैं वो पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। देखो इन दोनों का मिक्सचर मेरा 225 रुपये का आ चुका है, इन दोनों के मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाऊंगा मुझे ये बताओ आप। यानी ये मिक्सचर विथ ये 5:3, 5:1 या क्या 5:4 हो जाएगा वो, क्योंकि देखो ये 5 kg मान लो, ये 3 kg, ये 1 kg, 3 kg 1 kg मिला के 4 kg हो चुका है ना वो, तो 5 kg to 4 kg, तब बेसिकली अब वो रेशियो है मेरे लिए
5:4 वाला, समझा आप लोगों को? तो वो क्या हो जाएगा 100 225, वो y, फिर वो मस्ती में पूरी कर सकता हूँ, y की वैल्यू निकाल लूंगा, फेयर इनफ। अब सॉल्व इसको ऐसे ही करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो बुक में जितना एग्जाम्पल्स बोलो या क्वेश्चंस बोलो दिए गए ना, उसमें एक एटलीस्ट 1:1 दिख रहा है, ये देखिए। तो 1:1 अगर है तो पहले ए और बी जो थे मेरे, उसका 1:1 का तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा मेरे को। तो आई थिंक यहाँ पे 141 आ जा रहा है। तो मिक्सचर ऑफ ए बी और सी, ये 141 वो कितने का है वो नहीं पता है मेरे को, ठीक है। उसका मेरे को प्राइस 152 करना है, ऐसा दिया गया है। हाँ सॉरी 131, माय बात। नहीं बेटा, क्वेश्चन पढ़ दूँ। इफ द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 152, बताओ सी का प्राइस क्या था। एक बार तू क्वेश्चन पढ़ बेटा, एक बार तू क्वेश्चन पढ़, मैंने तुमको क्वेश्चन पढ़ने का मौका नहीं दिया एक्चुअली। आई हैव नो आइडिया। हाँ, दैट तो यस। एक समझा। देखो सी का प्राइस पूछा है, फाइनल मिक्सचर का रेट दिया गया उसमें, ठीक है। हाँ आर्जव, रेस्ट ऑफ यू गाइस कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन। हाँ वेटेड एवरेज, यस। तू मुझे प्लीज यार दूसरे तरीके से मत करवाने को बोलना यार। F1 X1 का समेशन अपॉन F1 का समेशन हो गया, वो मत करवा। आई डोंट थिंक सो। हाँ वैसे वो हो तो जाएगा, बट मत करना प्लीज़ यार, नहीं करना ना प्लीज़ यार। हाँ देखने तो मेरे को यार, जब तू बोल रहा है तो वही देख रहा हूँ मैं। मेरे को ना आइडिया नहीं है यार, मैं कभी किया नहीं है। अब तू बोल रहा है तब मेरे को लग रहा है होना तो चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेगा तू बच्चे मेरे? तो K:1 मान के कर सकता हूँ वैसे तो मैं उसको। रुक जाएगा क्या? वही बोल रहा हूँ K:1। हाँ आ रहा है। नहीं ये नहीं, वो हर जगह हो रहा है वो समेशन F1 X1 वाला। हाँ थर्ड वाला, हाँ समझ गया मुझे, तू बोल रहा है। हाँ बेटा वो 127 और 135 का मिड पॉइंट निकाल दिया ना मैंने। तो 131 है एक का रेट, ठीक है। दूसरे का रेट मेरे को पता ही नहीं है, और मिक्सचर का रेट 152 होना चाहिए, ठीक है। और रेशियो 2:3 हो जाएगा उसका, वो दिया है उसमें, समझा? कर लीजिए बेटा, एक समय कोई कॉल आया है। बेटा देखना, तेरे को फाइनल रेट 152 है मिक्सचर का रेट, तो एक सबसे बड़ा रहेगा ना, 131 छोटा है। जब तक कि तू एक नंबर 152 से बड़ा नहीं लेगी तो उसका मिक्सचर का रेशियो, मिक्सचर का प्राइस 152 कैसा आएगा? तो 10 रुपये 15 रुपये की चीज़ को मिला के 16 रुपये का नहीं कर पाएगी ना कभी भी। कितना हो रहा है बेटा? 166 करेक्ट, यस। सॉरी, हम्म, हाँ कोई सर बोला, हाँ सर। उन्होंने क्या?
हाँ ये देखना, ये जो रेट आएगा तेरा वो x माइनस 152 और ये 131 माइनस नहीं 152 माइनस 131 कितना हो रहा है, 21 ये हो रहा है। तो दिस इज टू दिस इज इक्वल्स टू 2 इज टू 3, क्योंकि बेटा पहले इसके बारे में मेंशन है ना मेरा, तो 2 पार्ट हो जाएगा। हाँ, और बचा हुआ इसका 3 पार्ट। ये दोनों को मिला के जो मिक्सचर हुआ है ए बी, वो 2 पार्ट हो गया। हाँ हाँ, और वो जो एक्स जिसका रेट मेरे को पता नहीं है वो 3 पार्ट था ही, खत्म। ये 2 पार्ट वाला, ये 3 पार्ट वाला। हाँ, ये जो पार्ट ये सब्ट्रैक्शन करता है वो यहाँ चले जाता है बेटा, वो वैसे ही है उसका चार्ट बनाने का ट्रिक। हाँ ये इसके करस्पॉन्डिंग वाला रहेगा, करेक्ट। नाउ गाइस प्लीज रीड अप एग्जांपल नंबर 4। अच्छा एग्जांपल है बेटा वो, देखेंगे ऐसे। हाँ जस्ट द कैच ओवर हियर राइट नाउ इज, ये मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से होता ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व। अब आई हैव नो आइडिया उसने क्यों डाला है, जो अपन चार्ट खेल रहे हैं ना उससे नहीं हो रहा है। हाँ, उसका कोई रिलेशन वैसा ही नहीं। क्या दिया है, अ वेसल कंटेन्स टू मिक्सचर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, टू लिक्विड्स पी एंड क्यू इन द रेशियो जो भी 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर को मैंने निकाला है उसमें से, और प्योर 12 लीटर पी उसमें आपस से भर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में जो रेशियो था पी और क्यू का 9:7 बन गया है। तो मुझे बताओ पहले हाउ मेनी लीटर पी एंड क्यू आर प्रेजेंट इनिशियली। पता नहीं क्या क्वेश्चन था यार। देखो एक बार के लिए, पी और क्यू किस रेशियो में प्रेजेंट थे, 5:7। तो मैं इनिशियली का बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ P है कुछ 5x लीटर्स, Q है मेरा कुछ 7x लीटर्स, फेयर इनफ। चलो ठीक है, टोटल भी लिख लेते हैं। टोटल है मेरा 12x। अब सुनो, इसमें से अगर मैं 12 लीटर लिक्विड निकालूंगा तो ये होमोजीनियस मिक्सचर था, तो उसमें 5 लीटर ये और 7 लीटर ये ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 12 लीटर जब निकाला तो मैं अनलकी था, ये 15 से 12 का 12 लीटर ये निकल गया, कुछ निकला ही नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। तुमको पता है, समझ रहे हैं चीज़ें। तो आफ्टर रिमूविंग 12 लीटर्स, पी कितना बचेगा, 5x माइनस 5 लीटर। देखो उसने क्यूट 12 लीटर लिया था, इसलिए मैं ओरली कर पाया। उसने 15 लीटर्स अगर लिया होता तो मेरे को 5:7 के रेशियो से करना पड़ता था उसका। हाँ देखो इसे मैंने अगर मान लो 24 लीटर्स निकालने के, हाँ 24 लीटर्स, हाँ वही मैं 24 लीटर्स मैंने अगर निकाला है, ठीक है, मान लो, फाइन। तो 24 लीटर में 5A पार्ट मेरा P निकलेगा एंड 7A पार्ट मेरा Q निकलेगा। तो 5A प्लस 7A इज इक्वल टू 24, 12A तो A की वैल्यू 2, तो बेसिकली 10 लीटर ये निकला रहता और 14 लीटर ये निकला रहता, उतने रेशियो भी निकलेगा, ठीक है ना। तो अभी आपने जब 12 लीटर निकाला तो वो A की वैल्यू 1 बन रही, तो 5 लीटर्स P निकल रहा है और Q 7 लीटर्स निकल रहा है। समझिए बातें। सराओगी एक और बोल जो तूने बोला, वो सुनो, उसने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, बोले एक बार। परफेक्ट, जिस रेशियो में ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो लोग, तो आप कुछ भी कितना भी क्वांटिटी निकालो तो उसी रेशियो से बाहर निकलेगा वो, हमेशा ही ना। तो सोचना शक्कर पानी तूने घोल दिया, ठीक है, तूने एक चम्मच बाहर निकाली ऊपर से या नीचे से, सेम ही चीज़ बाहर निकलने वाली है, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर था। घोला हुआ रहता है अपन ने, ठीक है, नहीं सही में ऐसे ही होता है। तू मान ले ऐसा नहीं होता है भाई, 9th केमिस्ट्री में भी वही चैप्टर शुरू आ जा पगली। ये देखो 7x माइनस 7 हो गया, ठीक है। फिर आफ्टर एडिंग 12 लीटर्स ऑफ प्योर P,
पी कितना हो गया मेरा 5x माइनस 5 प्लस 12 यानी बेसिकली 5x प्लस 7। क्यू कितना हो गया बेटा मेरा 7x माइनस 7। अब मेरे को क्या बोला गया है, एंड अब रेशियो 9:7 बन गया है वो। तो 5x प्लस 7 अपॉन 7x माइनस 7 9:7 सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ बेटा एक बार तू प्लीज, तेरे को समझ जाएगा वाला फिर। नहीं 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 नहीं, अच्छा स्टेटमेंट थोड़ा सा जैसा मैंने लिखा है सॉर्ट ऑफ वैसे लिख लेना कि सामने को समझता है तू करना क्या चाहती है, पर ना उसको ढूंढना पड़ता है। अच्छा तूने ये किया है, यहाँ पे ये किया है, उसको पता है करना क्या था। टे, टेबल बना सकती तू, बस इधर सामने वाले को प्रेजेंटेशन तेरे समझ में आ जाए कि यानी बहुत क्रेजी बाकी चीज़ें नहीं की हो तूने, वैसा ना हो तो चल जाता कुछ भी। ठीक है, एक बार फट से क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 करिए अपने आप। जरा होगी बीच में जोन आउट क्यों होता है, कोई याद आती है तेरे को? ये तो कोई ये याद आता है 45,000 लेना है, हाँ वो मेरे को ये लगी रहा साल है। हाँ सॉरी, एक्स की वैल्यू आई है 4, तो ओरिजिनली 5:7 जो भी था ना वो 20 लीटर्स एंड 28 लीटर्स है। ठीक है, नहीं 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 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझा तेरी भावना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की वैल्यू 4 आ रही थी, तो इनिशियली 5 हाँ तो 20 लीटर्स एंड 28 लीटर्स प्रेजेंट है। 20 लीटर्स एंड 28 लीटर्स, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। देखो उसने इनिशियल पी और क्यू कितना कितना प्रेजेंट है वो पूछा था। एक मिनट यहाँ से काटा लो बेटा, वील एक्सटेंड बाय 10 मिनट्स, ठीक है ना। सराउगी एंड पर्फ दोनों की दोनों मुझे आज की आज बिफोर डे एंड्स आप होमवर्क भेजोगे मेरे को पीडीएफ, पिछला वाला भी और ये वाला जो आज दूंगा वो भी। और ये भी एक शिवनकर, तेरे पे भरोसा कम है मेरे को, तू भी भेजेगी मेरे को। पिछला जो होमवर्क जो दिया हुआ था तुमने नहीं किया वो, और जो आज दूंगा वो बिफोर डे एंड मेरे को चाहिए। बड़ू आगे जिनका हो गया है, एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 को क्वेश्चन को पढ़िएगा। सर्वज्ञ जम रहा है बच्चे अभी का।
तूने क्या बोली, x प्लस 10% ऑफ x इज 48.4 होगा ना बेटा, तो पहले x निकालेंगे, वही बता रहा था फिर। अब देखिए गाइस, हाँ आरजफ इकड़े पा। अब देखो अपन जो अभी तक ये कर रहे थे, अपन ने क्या रेट है वो लिखा था तीनों जगह पे, करेक्ट हमेशा। अब इस बार क्या हुआ है ना, एक कॉस्ट प्राइस बात हो रही है, एक सेलिंग प्राइस हो रही है। या तो आप हर जगह पे सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस देखो, या आप हर जगह पे कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस देखो। दो अलग अलग चीज़ें नहीं लिख सकते आप लोग। तो अब ये देखो, इन वॉट रेशियो 40 रुपये 50 रुपये का मिक्स करूँ, तो दैट जो मिक्सचर बन रहा है वो मिक्सचर को 48.4 में बेचूंगा तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं मान दो लेट कॉस्ट प्राइस भी x, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करने के बाद वाला प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा 110 में 1.1 x इज 48.4, तो x की वैल्यू से 44 रुपीज़ आ रही है, करेक्ट। काम खत्म अब मेरे लिए। 40 रुपये 50 रुपये की चीज़ को मिलावट करके 44 का बनाना है मुझे। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, तो 3:2 रेशियो हो गया। समझी बात है पक्का। एक ये कर लीजिए और एक और क्वेश्चन मुझे कराना है इसके बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, मैंने तो आज तक नोटिस भी नहीं किया किस रेशो में क्या है वो मांगा है दिया है, क्योंकि उसने पहले 40 रुपये बोला था, बाद में 50 रुपये बोला था। नहीं ना मेरे भाई, 40 के नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है, ये जो वैल्यू जो रह रही है वो 40 के करस्पॉन्डिंग है, ये जो वैल्यू आ रही है वो 50 के करस्पॉन्डिंग है। वो मीन प्राइस आता है, एवरेज। नहीं वैसा नहीं, मैं या तो अगर ये भी सेलिंग प्राइस ये भी सेलिंग प्राइस ये भी सेलिंग प्राइस है तो कोई इशू नहीं था मेरे को। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस था, तो मेरे को तीनों को एक ही टर्म पे लाना था, इसलिए मैंने उसको तीनों को कॉस्ट प्राइस पे लेके आया। हाँ नहीं, बेचने पे 10% का उसको फ़ायदा हो रहा है। तो कोई भी तूने कितने का भी मिक्सचर बना लिया होगा, उस पर तेरे को 10% प्रॉफिट चाहिए और उसका सेलिंग प्राइस बना है 48.4, तो तेरे को एक्स तो मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो निकाल सकता है ना उससे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। हाँ ठीक है, वो 44 आई ना शायद, हाँ 44 आ गई इससे। नहीं तो वो कर तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तेरे को परेशानियाँ बहुत होगी उससे। आई सपोज यस वही रहना चाहिए। उसने क्या बोला करके मैं सबको सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करता हूँ, तो 40 का 10% डाल दूंगा मैं अगर, तो 44 वो हो जाएगा 55, ये 48.4। आएगा तो सही, देखो 4.4 और ये कितना हो रहा है 55 माइनस 48.4 ना, 6 14 6 6.6 3:2, ठीक है। बढ़े आगे। नाउ गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन आई एम अज्यूमिंग, वैसे वी कुड हैव गॉन फॉर वन मोर, चलो ठीक है, नहीं आज का आखिरी वाला लेते हैं अभी हम लोग। हाँ ठीक है फाइन, दोनों कर लेंगे ये। चलो एग्जाम्पल 6 पढ़ो बेटा प्लीज़। ये क्वेश्चन पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है, ऐसे वाले पैटर्न का है, बड़ा सिंपल सा, और वो A कंटेन्स 7:5 में मिल्क वाटर का रेशियो और B कंटेन्स 7:7 का मिल्क वाटर रेशियो। पहले मेरा क्वेश्चन तुमसे है, तुमको दूध के रिस्पेक्ट में आंसर लेके आना है या वाटर, कोई भी इससे लाओगे आंसर सेम ही आएगा। दूध का कंपैरिजन करना है या पानी का कंपैरिजन करना है, दोनों का ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले अपन दूध का निकालते हैं। हाँ चुपचाप सुनो ना। A 7:5 का था, अभी पहले दूध के स्तर कर रहा हूँ मैं, मान के चलो, तो A के अंदर मिल्क कितना प्रेजेंट होगा 7/12, B के अंदर मिल्क कितना होगा 17/24, ठीक है। मिक्सचर के अंदर कितना प्रेजेंट होगा 5/8, करेक्ट, कोई इशू किसी को भी, बस ख़त्म। अब वो चार्ट में बना लूँगा, 7/12 17/24 और रेशो 5/8, फिर सब प्रैक्ट और प्रैक्ट करके अपने जो आंसर लाएंगे उससे हो जाएगा।
अब देखो जिससे वो कंपैरिजन इजी रहे या सब्ट्रैक्शन इजी रहे तो वो क्या बोलते हैं ना, इसका एलसीएम अब भी यही ले लो यार। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 14/24, ये हो जाएगा 3 ना 15/24। तो ये सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ अगर मैं, ये 1/24 और ये हो जाएगा 2/24, तो आंसर है 2:1 रेशो। फेयर एनफ है। ये आप लोगों ने मिल्क के इसमें कंपेयर किया था। हाँ हाँ, 2:1 में आपको ए और बी को मिक्स करना पड़ेगा, जिससे आपका जो फाइनल आंसर रहेगा उसके अंदर आप लोगों का 5:3 मिल्क वाटर रेशियो रहेगा। अभी कोई एक ही चीज की तरह दोनों मिला के एक्स और वाई नहीं, अब देखो एक मिनट, आई गेट बैक टू यू। अब यही चीज़ अगर मान लो मैं ओनली प्योरली विद टर्म्स ऑफ वाटर के इसमें कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये जब ए मिल्क मिल्क लिखा था ना मैंने, अब ए अगर मेरा वाटर है, ए का वाटर कैसे कर रहा हूँ मैं, तो क्या वो 5/12 है, बी का वाटर 7/24 है, मिक्सचर का वाटर 3/8 है, ये वही 5/12 7/24 और ये 3/8, तो ये हो गया 10/24, तो 3 से क्या 9/24, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/24 और 2/24, ये रखो, ये आ रहा है 2/24, ये आ रहा है 1/24, अगेन रेशियो 2:1 ही हो रहा है। समझी बात है? तो एब्सोल्युटली अप टू यू गाइस, आप लोगों को वाटर के कंपैरिजन में करना है या मिल्क के कंपैरिजन में करना है, कर लीजिए किसी के से भी, ऐसा वो ज़रूरी नहीं है पहले वाले से करना पड़ता है। हाँ अच्छे, अगेन देखो उसने ए की पहले बात किया है, बी की पहले बाद में बात किया है, और फाइनल रेशियो में 5:3 लिखा हुआ है, बस उसने कोई बताया ही नहीं है। तो उसका अंडरस्टैंडिंग यही रहता है हमेशा कि जिसकी पहले बात हुई थी वो पहले दिया गया है, जिसकी बाद में बात हुई थी वो बाद में दिया गया है। तो गलत आंसर ही गलत आंसर मेरा, नहीं तो वो वही मैं तो बाई इंग्लिश वो अंडरस्टूड रहता है, फॉर्मर टू लैटर वाला। हाँ नहीं भी लिखा हुआ था तो भी वही रहता था, नहीं लिखा है वो दूसरा रिस्पेक्ट, तो मैं वही बताऊँ फॉर्मल टू लैटर, उसका मतलब वही रहेगा हमेशा। हाँ बोलो बेटा, ये देख 7:5 जो था, ये 7 पार्ट ऑफ मिल्क 5 पार्ट ऑफ वाटर है, तो वाटर बाई टोटल लिखा है, तो 5/12 वाटर ना उसके अंदर, मतलब तो देखिए 7:5 7 लीटर 5 लीटर बदले पकड़ लिया, तो पानी 5 लीटर हुआ और टोटल 12 लीटर था, 5/12 7/24 हो गया गाइस ये। हाँ एक और देख लो, अब नॉट अमान के कारण बट देख लो आप लोग, 7th वाला पढ़ लो बेटा एग्जाम्पल 1 में। यस एक छोड़ दे वो बेटा, 1 मिनट इसलिए मैं करवा दिया, नहीं मेरे को उसको ही पढ़ाना है। अबे 10 मिनट किया है, कल पढ़ाई कर। नेक्स्ट क्लास। हाँ बेटा एक मेरा क्वेश्चन है बेटा, इतनी देर में तो हो गया था यार। सर भी वेट कर रहे हैं सर। नहीं सर का 15 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि वो क्लासरूम खाली रहती है। हाँ अभी सुनो ए यार प्लीज़ ध्यान दो ना, प्लीज़ ध्यान दो मेरे बच्चे लोग। एक रिटेलर के हाथ में 250 kg है, उसमें से कुछ पार्ट वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, कुछ पार्ट वो 5% लॉस में बेच रहा है, बट ओवरऑल उसे 7% प्रॉफिट हुआ है। तो वो ये पूछ रहा है बताओ कितना 5% लॉस में बेचा था। एक और 250 kg को आप भूल जाइए, ठीक है ना, उसको स्ट्रेस मत लीजिए। आपने बोला एक को मैंने प्रॉफिट 10 में बेचा है परसेंटेज, एक को मैंने लॉस 5 यानी -5 में बेचा है, ठीक है ना। तो आपका ओवरऑल कितना हो रहा है, प्रॉफिट 7 हो रहा है, तो इसका डिफरेंस ये 3, बेटा ये 12 हो जाएगा। तो किस रेशियो में आपने बेचा है, 4:1 रेशियो में बेचा है। 4 पार्ट क्या है, प्रॉफिट वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इज टू लॉस में जो बेचा है मैंने वो 4:1 में बेचा है। तो मान लो प्रॉफिट वाली क्वांटिटी 4x है, लॉस वाली क्वांटिटी 1x है,
तो 5x इक्वल टू 250 kg हो रहा है, तो x इक्वल टू 50 kg हो रहा है, तो लॉस जो कि 1x था वो 50 kg। आपने 50 किलो जो था वो लॉस में बेचा था, बचा 200 किलो ही बचा। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, ऑब्वियसली कर लीजिए। यस, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। इसे करस्पॉन्डिंग के क्वेश्चन होमवर्क में जो देगा मैं वो कर लीजिएगा। किसी डाउट रहेगा तो मुझे टेस्ट से पहले पूछ लीजिएगा, जो अपन मंडे को भी डिस्कस करने वाले हैं, बट वो इसलिए पूछ लीजिएगा कि मालूम पड़ा वही टेस्ट में आ गया तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। समझ में आया ये? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तुम लोगों को भी ऐसे ही क्वेश्चन थे तुम्हारे इसमें आईपीएम में। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुत्ते समाने हैं, थोड़े बहुत अजीब गरीब। हाँ कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ है बहुत अजीब से। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ आईपीएम के कंटेंट में, जो इन्हें एटलीस्ट मेरे पास लास्ट ईयर बच्चे बुक लेके आए थे, उसमें से नॉर्मल क्वेश्चन थे ही नहीं, तो दे डिड नॉट गेट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओनली। बक से उन्होंने पहला क्वेश्चन अजीब सा दे दिया, वो हो जाता है। इंदौर की क्लास एक एक्स्ट्रा होती है, उसमें जो क्वेश्चन कराते हैं मुश्किल से 20 क्वेश्चन उनको 2 क्वेश्चन। अच्छी है ना, तो अच्छा है, तो 18 क्वेश्चन तेरे को नए सीखने मिल रहे हैं। तो 2 तेरे को पहले से आते तो उसको करेगी क्या? चलिए गाइस, हाँ आप टिल 13th क्वेश्चन करेंगे बेटा, 1 से 13। पता नहीं एकदम से ऐसा क्यों हो गया इसी बुक, वही हाँ। बढ़िया है। हाँ तो आप लोग 1 से 13 करेंगे बेटा, एंड विल बी कंटिन्यू। अच्छा ओ, ये फोटो कभी तो डिलीट करनी थी, रह गई इससे, कोई बात नहीं। फिर अपन लोग कंटिन्यू करेंगे मंडे को, इसके आगे का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे, और संडे को आपका टेस्ट है। हाँ हाँ ये जो जो हुआ है इसका अभी चैप्टर का उत्तर पे